हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन इन तहसीन वर्स चैनल, जो कि हमारा चैनल है। तो इस क्लास की शुरुआत में एक शायरी से करना चाहता हूँ कि तालीम का सफर है, हर लम्हा खास होगा। तालीम का सफर है, हर लम्हा खास होगा और तहसीन वर्स के साथ हर मुश्किल आसान होगा। तो इसी के साथ हम लोग एक मुश्किल को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिखता हूँ और आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल के ऊपर कि मैंने किस तरीके से क्या क्या बताया हुआ है, किस बारे में ये चैप्टर है। ओके, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं कि बेस्ट नोट किस तरीके से बनाए, हाउ टू मेक हाउ टू मेक अ बेस्ट नोट्स, किस तरीके से हम बेस्ट नोट्स बना सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग टोटल 5 टिप्स बात करने वाले हैं, क्लास 9th के ऊपर एंड क्लास 10th के ऊपर। क्लास 9th प्लस 10th के ऊपर हम लोग 5 टिप्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन क्लास 11th में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेई की पढ़ाई, जो कि हमारे इंडिया का सबसे हार्ड सेकंड टफेस्ट एग्जाम है हमारे इंडिया का। एंड हम लोग इसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं एक चीज से कि ये है जेई एडवांस। हम जा सकते हैं गूगल के ऊपर, google.com के ऊपर हम जाएंगे, हर मोबाइल में ये अवेलेबल है। एंड आप चेक करेंगे सेकंड टफेस्ट एग्जाम इन होल वर्ल्ड, या फिर सेकंड में स्टेज करेगा या फिर थर्ड के ऊपर स्टेज करेगा। इसलिए क्लास 11th के लिए अगर हमें बेस्ट नोट्स बनाने हैं तो इसके लिए हमें कुछ अलग टिप्स फॉलो करेंगे। डिफरेंट टिप्स है हमारे पास यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट टिप्स के ऊपर बातें करेंगे। ये भी मैं ये अक्सर फॉलो करता हूँ। ये डिफरेंट टिप्स क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा एंड अच्छे से हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्लास 9th एंड अब हम आ चुके हैं क्लास 9th प्लस क्लास 10th के ऊपर, कि क्लास 9th और 10th में किस तरीके से नोट्स बनाए जो कि हमारा बेस्ट नोट्स हो और वही हमारा टीचर हो। क्योंकि हमें एक अच्छे से हम लोग को पता है कि जब हम लोगों को कोई भी चीज रिवाइज करना होता है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा नोटबुक, जिसमें होता है हमारा नोट्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आपके यूपीएससी का खेल हो, चाहे आपका जेई का खेल हो, चाहे नीट का हो, सीयूईटी का हो, किसी भी एग्जाम का हो, या फिर 9th 10th 8th, हर एक क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग किस तरीके से नोट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th और 10th में किस तरीके से नोट्स बनाए। देखिए सबसे पहले हमें करना है कि एक नीट एंड क्लीन पेपर चाहिए। देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वहां पे वो बच्चे क्या, देखो वो जाएंगे दुकान में, बोलेंगे कि खुदरा पेपर दे दो। उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा डार्क ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश टाइप का हो जाता है या फिर येलोइश हो जाता है। उसमें हमें थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, पेन अच्छे से चलता नहीं है। उसके बाद जब हम लोग अगले साल पे जब हम कॉपी खोलते हैं, किताब खोलते हैं, तो वो बिल्कुल ही खराब हो चुका होता है, हमें देखने का मन ही नहीं करता है। अगर हम लोग नीट एंड क्लीन पेपर ले, या फिर हमारा व्हाइट हो या फिर रूलर वाला हो, कोई भी हो, लेकिन अगर नीट एंड क्लीन होगा तो हमें देखने का जरूर मन करेगा। तो इसीलिए हमें चाहिए एक नीट एंड क्लीन पेपर। दूसरा है पुट पेज नंबर। पेज नंबर हमें डालना होता है। देखो हम लोग जब कॉपी लेते हैं, कॉपी जब हम लेते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ डिजाइन बना के यहाँ पे होता है डेट एंड पेज नंबर का ऑप्शन होता है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर हम लोगों ने कॉपी ले रखा है, इसमें 2 पेजेस होते हैं। ओके, इसके अंदर हमें 2 पेजेस सामने दिख रहे हैं, लेकिन हमको पेज नंबर किस पे डालना है, इस पे 1। फिर हम लोग इस तरीके से पेज पलटेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2, ताकि हमको अपना टाइम बचाना है। अगर हमारे पास 350 पेज है तो हम लोग लगभग 175 पेज पर ही अपना नंबर डालें एंड उसी से हमारा काम हो जाएगा। ये आ गया। फिर है हमारे पास टाइटल भी लिखना है हमें नोट्स में हमें टाइटल भी लिखना है, सब टाइटल्स भी लिखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से कि अगर हम लोगों ने पेपर ले रखा है, पेपर हम लोगों ने लिया, उसके ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर। अगर हम बात कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर के ऊपर, अच्छे से लिख देता हूं, सॉरी, फोर्स
अगर हम फोर्थ चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हम आ गए अब मोमेंटम के ऊपर, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ इस तरीके से लेकर हम लिख देंगे मोमेंटम। ओके, हम यहाँ पे लिख देंगे मोमेंटम। और उसमें भी अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम की बात करें, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो हम लोग वहां पे इस तरीके से स्टार मार्क देकर फिर हम लिख देंगे चेंज इन मोमेंटम। ये क्या हुआ, ये चैप्टर का नाम हुआ, ये क्या हुआ, ये एक टॉपिक हो गया, टाइटल हो गया। एंड ये चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, सब टाइटल्स हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि मोमेंटम में कितने पार्ट्स हैं, मोमेंटम में कितनी कहानियां हमें पढ़नी है, ये सभी चीजें हम लोग उसमें जान जाएंगे। चौथा है, हमें कलर्ड पेन यूज करना है। बहुत सारे टीचर्स ये मना करते हैं कि आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। मैं आज ही एक और वीडियो डालूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको टाइम किस तरीके से निकालना है, खेलने के लिए, कूदने के लिए, आपको नोट्स कितने देर तक बनाना है, ये सभी चीजें मैं आज के ही वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो, ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, इसके साथ ही दूसरा वीडियो 8 बजे तक, 8 PM तक आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको टाइम बचाना है। कलर्ड पेन और साथ ही साथ आपको हाइलाइटर्स यूज करने हैं। कोई भी चीज हमें इंपॉर्टेंट दिखे उसको हम हाईलाइट कर देंगे। कलर्ड पेन इसलिए ताकि जब हम दोबारा कॉपी खोलें तो हमें भाई साहब पढ़ने का मन करे। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप लोग 11th में जाते हैं उसके बाद से आपका कहानी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसमें पढ़ने का तरीका ही अलग होता है, इसलिए आप वहां पे 2 कलम से भी काम चला सकते हैं। लेकिन आपको 3 कलम यूज करने हैं, एक ब्लैक, एक ब्लू, साथ ही साथ एक रेड। कोई भी चीज हमें कीवर्ड लिखता है कि हम इस वर्ड को भूल सकते हैं, कोई कीवर्ड है उसको हम लोग वहां पे लिख सकते हैं, लेकिन हाइलाइटर की यूज वहां पे करेंगे जिसको हम लोग को याद रखना ही रखना है। जिस तरीके से अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का जब हम डेफिनेशन लिख देंगे, अगर बीच में उसमें हमें कोई भी हार्मोन का नाम डालना हो एग्जाम्स वगैरह में, तो हम लोग हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी टॉपिक। हर टॉपिक का हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखना है ताकि हम लोग किसी भी चीज को भूले ना, किसी भी चीज को समझने में हमें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम लोग यूज करेंगे किस चीज का, 2 एग्जाम्पल्स हर एक टॉपिक का। एग्जाम्पल्स मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन उसके अलावा जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा उन सभी को सॉल्व करने के लिए आपको रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो आपको ये एग्जाम्पल्स कराएंगे। जब आप एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन को देखेंगे, तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको उसमें बनाने होंगे इंडेक्स। इंडेक्स के लिए आप लोग कहीं पे भी सर्च मार सकते हैं। भाई साहब आप लोग क्लास 2 से आप इंडेक्स भर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इंडेक्स किस तरीके से भरना है। उसी तरीके से सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए। इंडेक्स में आपको कोई भी तानाशाही नहीं करना है। इंडेक्स में बस मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो, बता ही देता हूं, जैसे अगर यहाँ पे है आपका इंडेक्स, अगर यहाँ पे आपको लिखना है इंडेक्स लिखना है, तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे 1 डालेंगे, ये चैप्टर का नेम हो गया, चैप्टर का नाम डाल देंगे जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। साथ ही साथ यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं मोमेंटम, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मोमेंटम, लेट्स से पेज नंबर 1 to 9। इस तरीके से आप चलेंगे। साथ ही साथ इसका भी आप डालेंगे, जैसे 1 to 30 तक ये है तो 1 to 9 तक मोमेंटम हो गया। फिर उसमें भी आप यहाँ पे इस तरीके से देख डाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम 1 to 3। इस तरीके से आप पेज नंबर इसको देख के आप मद्देनजर रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लास 11th के ऊपर। अब हम आ चुके हैं क्लास 11th के ऊपर, एंड इसमें हम बात कर रहे हैं पीसीएम के ऊपर, क्योंकि हम सिर्फ पीसीएम पढ़ाने वाले हैं। एंड मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे ज्यादातर आपको पीसीएम के ही मिलेंगे, कमेंट में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन पीसीबी वाले भी मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। अब चलते हैं, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे नीट एंड क्लीन पेपर पे ही लिखेंगे। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम क्लास 9th एंड 10th की तरह कि हमें हमारा पेपर साफ दिखना चाहिए, ताकि हम उस पर जब नोट्स बना के कुछ दिनों बाद जब हम उसको रिवाइज करना चाहिए तो हमारे देखने का जरूर मन करे। ओके, दूसरा है हमें यूज करना है मैक्सिमम 2 पेन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सबसे पहले हम यूज करेंगे ब्लैक, ब्लैक प्लस ब्लू। आप इजीली जानते हैं, जब से आप क्लास में, स्कूलों में आप जैसे ही गए हैं पेन के ऊपर, तब से आप ब्लैक और ब्लू से ही लिख रहे हैं। वही चीज आपको सेम फॉलो करना है क्लास 11th के ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ब्लैक से आपको डालने हैं सब टाइटल्स एंड टाइटल्स, टाइटल्स प्लस सब टाइटल्स, सब टाइटल्स आपको डालने हैं।
एंड ब्लू से ही एवरीथिंग, हर एक चीज बाकी जो है वो आपको सॉल्व करना है ब्लू से। ओके, हर चीज उसमें होना चाहिए। तीसरा है राइट एवरी वर्ड्स, हर एक वर्ड्स को आपको लिखना है। ये नहीं है जैसे कि आपको सर ने बताया थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स मतलब कोई भी अंदर एक वर्ड बोला जो आपके जेई में उठा के पूछ सकता है कि वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है, उसको ऑप्शन जरूर देगा, लेकिन आपको पता होगा तब तो आप उसके बारे में बताएंगे। इसलिए हर एक वर्ड आपको लिखना जरूरी है। जैसे मैं पढ़ रहा था, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिससे आपको पढ़ाना है इसलिए मैं उसको पढ़ रहा था, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मैंने देखा हुन्स रूल, हुन्स रूल, और आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से आपको बनाना है। ये है आपका एस के लिए, तो एस के लिए तो एक ही डब्बा होता है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ पी, जिसमें आपको मिलेगा 3 डब्बा। ओके, एंड इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि ये है, पहले एक भरेंगे, फिर दूसरे वाले में भी एक भरेंगे, फिर तीसरे वाले में जब इस तरीके से पड़ जाएगा तब पहले वाले में फिर आके उल्टा वाला भर देंगे। इस तरीके से हम चलेंगे। तो आपको लिखना है इस सभी चीजों को कि हमको अकॉर्डिंग टू बॉक्सेस चलना है, कि हर बॉक्स को सबसे पहले एक वाला तो जरूर मिलना चाहिए, उसके बाद हम लोग दूसरा पेयर्ड करेंगे, पेयरिंग बाद में होगा, सबसे पहले अनपेयर्ड ही पूरे बॉक्सेस में हम लोग भरेंगे। ये हमको ध्यान रखना होता है। तो हर एक वर्ड हमको उसमें लिखना होगा। फिर आता है यूज शॉर्ट फॉर्म्स, हमको शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना है। जैसे कि हम मैक्सिमम की बात करें तो इसलिए मैंने लिख रखा है मैक्स, मैक्स का जैसे बिंदु लगा दिया, यानी और भी है इसके अंदर। अब भाई मैक्स कुछ और मत ध्यान लगा लेना, मैक्स एक ब्रांड भी है तो उसको छोड़ दो, आपको मैक्सिमम पे ध्यान देना है, इसलिए आपको यहाँ पे बिंदु दे देना है। मैक्स के ऊपर आपको चलना है। मिनिमम लिखना है तो MIN, मिनिमम के लिए MIN। देखो यहाँ पे मैंने एक जगह लिखा हुआ है नंबर, ओके, मैक्सिमम 2 पेन्स, नंबर यहाँ पे नहीं है, सॉरी, नंबर यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको नंबर के लिए यूज करना है NO डॉट, NO डॉट करके आपको डिस्क्राइब करना है नंबर को। ओके, फिर आपको चलना है मेक एवरी डायग्राम इन, आप लोग जानते हैं भाई साहब फिजिक्स के अंदर जो डायग्राम इतू इतू होते हैं वो भी क्वेश्चंस के अंदर होते हैं, बाकी जो डायग्राम होगा केमिस्ट्री में यूं यूं आ जाता है भाई, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, कहां कहां से जोड़ देता है, तो ये सभी आपको लिखने होंगे, ये सभी आपको दिखाने होंगे उसके अंदर, ताकि आपको याद रहे कि मैंने कौन सा डायग्राम पढ़ा था। पता चला आप लोगों ने बेंजीन लिखा था और मिथाइल था, कुछ भी लिख के आ गए भाई साहब, मिथाइल वगैरह लिख के आ गए। इस तरीके से आपको हर एक डायग्राम याद करना होता है। तो याद करने के लिए आपको हर एक डायग्राम को लिखना होगा, मेक करना होगा, बनाना होगा। लास्ट आता है सॉल्व 5 एग्जांपल्स। क्लास 9th एंड 10th में हमारा 2 एग्जांपल से भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा छोटे होते हैं क्लास 9th और 10th के, लेकिन 11th के अंदर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट का 5 एग्जांपल्स लिखेंगे, सॉल्व करेंगे एट योर ओन। आपको खुद से ही ये सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, खुद से ही उसको आंसर निकालना है। बाद में आप उसका सॉल्यूशन चेक करेंगे, अगर सॉल्यूशन मैच कर गया तो ठीक, दूसरे एग्जांपल पे जाओ, अगर नहीं किया तो आपको वो सॉल्यूशन को एक बार रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, ना कि आपको पूरा समझना है, सिर्फ रीड कर लेना है एंड उसके फॉर्मूले को देख लेना है। फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर फिर भी नहीं बना, यानी आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया है, आपने फॉर्मूला देखा कौन सा लगा है, किस तरीके से लगाना है, आपको यही नहीं आया इसलिए तो नहीं बन रहा है, इसलिए आपको वो फॉर्मूला फिर से अप्लाई करने के लिए उस एग्जाम्पल को फिर से सॉल्व करना है। अगर फिर से नहीं बना तो आपको भाई साहब वो फॉर्मूला फिर से याद करना है, फिर से समझना है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। जैसे अगर हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करें, फिजिक्स का पहला चैप्टर, उसमें आपको मिलेगा वर्नियर, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है स्कूलों में तो आपको पता होगा कि वर्नियर कैलिपर क्या है। स्क्रू गेजेस के बारे में उसके जो फॉर्मूले थोड़े से हैं वो इधर उधर से हैं, जीरो एरर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें है, तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आपको हर एक फॉर्मूला को अच्छे से समझना चाहिए। एंड अगर आप फॉर्मूला भूल चुके हैं तो आप लोग फिर से उसको जाके जरूर देखें। तो चलिए यहीं पे आज का हमारा क्लास खत्म करते हैं, एंड हम लोग 8 बजे फिर से मिलेंगे दूसरे लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको 14 आवर्स पढ़ने हैं जेई के लिए, एंड 9th एंड 10th के लिए किस तरीके से आपको
5 to 6 आवर्स निकालने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।